एक बार एक क्लास में टीचर छात्रों से पूछती है कि बच्चों बताओ, इस दुनिया में प्रेम की सबसे बड़ी निशानी क्या है। तो जो कि नॉर्मली बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया है और पहले से ही हमारे किताबों में लिख दिया गया है, हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं, टीचर जी ताजमहल। अंत में एक बच्चा बोलता है, टीचर जी राम सेतु। तो टीचर उस एक बच्चे की तरफ देखती है, बोलती आगे आओ, क्या कहा तुमने, राम सेतु? जरा ठीक से समझाओ, राम सेतु कैसे? तो बच्चा कहता है, मैडम जी ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी के मृत शरीर को दफनाने के लिए बनवाया था और उन बिचारों को कुछ मेहनताना तो दिया नहीं, ऊपर से उन बिचारों के हाथ भी कटवा दिए। वो 2000 मजदूरों को उस शाहजहां ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए ताजमहल बनवाकर गिफ्ट में क्या दिया, पूरी जिंदगी के लिए उनको अपाहिज कर दिया। और जो ताजमहल बनवाया वो भी दूसरों की ज़मीन को हत्या के बनाया, वो भी ज़मीन भी अपनी नहीं थी। अब दूसरी तरफ भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने राम सेतु को क्यों बनाया? अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए, रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए। भगवान श्री राम तो अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष के लिए वनवासी का जीवन जी रहे थे। उनके पास कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनका प्रेम इतना दिव्य था कि सारे जो जंगल के रहने वाले जो निवासी हैं, उन वानरों ने, भालुओं ने उनका साथ दिया। ऐसा वर्णन श्री रामायण जी में आया है कि राम सेतु को बनाते समय छोटे छोटे जो जंतु हैं, जैसे गिलहरी इत्यादि, उन्होंने भी भगवान श्री राम का साथ दिया। ऐसे हमारे भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को पाने के लिए, उनको कैद से मुक्त कराने के लिए इस राम सेतु का निर्माण किया। और उनका प्रेम ऐसा था कि सारे जंगल के निवासियों ने उनका साथ दिया। भगवान श्री राम ने किसी के हाथ पैर नहीं कटवाए, सबको सम्मान दिया, सबको दिव्य दिव्य शक्तियाँ दी, सबको दिव्य आशीर्वाद दिए, भव सागर से मुक्ति का वरदान दिया, सारे दुखों से मुक्ति का वरदान दिया। रावण को मारकर अब पत्नी को मुक्त कराया और जो सारी लंका को भगवान श्री राम ने जीत लिया था, उसे भी भगवान ने कब्जा नहीं किया, उसे भी रावण के ही भाई विभीषण को सौंप दिया था। श्री राम के परम भक्तों में जिनका नाम आता है वो है हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम का नाम जपते जपते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसा कहते कहते जपते जपते आज हनुमान जी परम वैष्णव हैं। परम वैष्णव का अर्थ होता है जो भक्ति के सबसे उच्च शिखर पर हो, उसे कहते हैं परम वैष्णव। भागवत में वर्णन आया है, हनुमान जी रुद्रावतार हैं। और हम सभी का जो जीवन का परम लक्ष्य है वो भी भगवान की भक्ति को पाने का है। हम सभी संसार में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। किसी को ज़मीन का मालिक बनना है, किसी को बहुत सारा सोना इकट्ठा करना है, किसी को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनानी, किसी को बड़े बड़े मकान बनाने, बिल्डर बनना चाहता है, किसी को परिवार बनाने की इच्छा है। ऐसे लोग भी हैं जो बड़ा लंबा चौड़ा परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन अंत में निकला यही परिणाम कि हरि से बड़ा हरि का नाम। साथ जाने वाले जो हैं वो भगवान का नाम ही है, बाकी यहाँ से तिनका भी किसी के साथ नहीं जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सारी दुनिया के राजा बन जाओ पर साथ जाना कुछ नहीं है। पर जितना हमने खाया और जितने में हमने कंबल में सोए, बस उतना ही हमारे काम में आता है, बाकी हमारे काम कुछ नहीं आने वाला। कितना भी जोड़ लो, सब अपनी अपनी जगह पड़ा रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्ति कर रहा हो तो अंत काल में यदि उसको इस निरंतर भक्ति करने से भगवान का ध्यान बना रहे तो निश्चित वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन यदि किसी कारणवश उसकी भक्ति अधूरी रह जाए तो भी उसका पतन नहीं होता। भगवान अर्जुन से इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात की तुम घोषणा कर दो, मेरी भक्ति में लगे हुए प्राणी का नाश नहीं होगा। जब से वह मेरी भक्ति में लगा है उसके उद्धार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं है। तो हम सभी का जो धर्म है, हम सभी आत्मा हैं और हमारा धर्म है परमपिता परमात्मा से प्रेम करना, भक्ति करना और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना और आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना, दुर्गति के मार्ग पर नहीं। आत्मा की मुक्ति केवल भक्ति से होगी, पदार्थों को जोड़ने से नहीं। पदार्थ भी जोड़ने हैं लेकिन जितनी आवश्यकता हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, आवश्यकता से अधिक की भावना नहीं होनी चाहिए। जो भगवान की कृपा से मिल रहा है वो पर्याप्त है। अधिक की लालसा ही बार बार जन्म मृत्यु के सागर में डालने वाली है।
और विशेषकर जो बार बार कहा जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना है और निरंतर करना है।